हेलो साथियों, मैं हिमांशु पटेल आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आप सबको बतलाया था कि मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूं चैप्टर, तो मैं आप सबके सामने रीजनिंग का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप लोगों को ये चैप्टर जो है दिशा परीक्षण जो चैप्टर है, जो डायरेक्शन टेस्ट इसका इंग्लिश में नाम है, ये चैप्टर मैं उठाया हूँ। इससे क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन देखने को हर एग्जाम में मिलता है। जहाँ पर भी ये चैप्टर पूछा जाता है डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ता है। तो आप लोग को पूरा वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। इसका मैं 2-4 को पार्ट कर दूंगा ताकि ये 3 को वीडियो में क्लियर हो जाएगा। पूरा ये चैप्टर जो है 3 को वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर चाहते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करना, तो ये चैनल आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मैं बिना किसी देर के स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं इस चैप्टर का जो मेन मकसद है, एग्जामिनर आखिर क्यों ये क्वेश्चन को सेट करता है, ताकि आप लोग को ये नॉलेज चेक करना चाहता है वो कि आप लोगों का जो डायरेक्शन से नॉलेज है, जो आप लोगों को दिशा परीक्षण से के बारे में आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट लेता है। तो इसमें ये ज़्यादा जिन लोगों का समझ में नहीं आता है उन लोगों के लिए टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाता है, और जिन लोगों का समझ में आ गया वो चुटकियों में इसका आंसर बतला देते हैं। तो मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बतलाऊंगा, ऐसा इसका मेथड बतलाऊंगा कि आप लोग बस देखते ही आप लोग दिमाग में भी इसका आंसर बतला दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बतला दूँ, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आप लोग को डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो देखिए आप लोग को डायरेक्शन पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग का ये जो ऊपर में होता है, जो यहाँ पर ये मेरा बिंदु हो गया, इसके ऊपर जाइएगा तो ये हम लोग का नॉर्थ हो गया, यानी उत्तर दिशा इसको हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, इसको हम लोग साउथ बोलते हैं। तो इसको हम लोग इसलिए लिख देते हैं साउथ, इसका हिंदी में कहेंगे तो इसको दक्षिण बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर दक्षिण लिख देता हूँ। उसके बाद आप लोग जैसे कि जानते हैं इसको वेस्ट कब बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं। वेस्ट मतलब पश्चिम, तो यहाँ पर आप लोग पश्चिम लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूरब लिख लीजिएगा, ईस्ट मतलब पूरब। तो यहाँ पर आप लोग का ये आप लोग का डायरेक्शन है, ये मूल डायरेक्शन होता है। ये मूल डायरेक्शन होता है, वो उप डायरेक्शन होता है, उप डायरेक्शन। तो उप दिशा ये मुख्य दिशा है, एक उप दिशा होता है। तो मैं उसको भी लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि ये मूल दिशा है, मूल दिशा के इस बीच में यहीं पर मैं लिख देता हूँ। इसको मैं ऐसे काट दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा, ये 2 लाइन जो है ये उप दिशा हो जाएगा। उप दिशा में जैसे कि ये देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, यानी उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा, इस बीच वाले को आप क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व दिशा बोलेंगे। उसी तरह आप लोग देखिएगा इधर साउथ पोल हो जाता है, इधर साउथ दिशा हो जाता है, इधर ईस्ट दिशा हो जाता है। तो इसको इसके बीच में जो है इसको हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण और पूर्व बिंदु, इसको बोलेंगे। उसी तरह आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा दक्षिण, तो इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट बोलेंगे। इसको हम देखिएगा तो इधर नॉर्थ इधर वेस्ट, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ और वेस्ट। तो इसी पर आप लोगों का मेन फोकस रहना चाहिए। आप लोगों को जो डायरेक्शन समझ में आ गया तो देखिए सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऊपर जो है आप लोग ऊपर देखिएगा तो वो उत्तर हो जाएगा, ऊपर से आप लोग याद रखिएगा उत्तर। नीचे हो जाता है दक्षिण, इधर चलिएगा दाहिने तरफ से ऐसे खड़ा हो जाइएगा तो इधर आइए, इधर दाहिने हाथ करिएगा तो पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा। इसके जो बीच में आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये दोनों के बीच में है, तो इसीलिए मैं इसको साउथ वेस्ट बोला हूँ, यानी दक्षिण पश्चिम बोला हूँ दिशा है। इसको देखिए नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच है तो इसको नॉर्थ वेस्ट बोल दिया, यानी उत्तर पश्चिम दिशा। उसी तरह इसको दक्षिण पूर्व दिशा, इसको उत्तर पूर्व दिशा बोलेंगे। तो आई होप कि ये पूरा आप लोग को दिशा समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा उनको समझ में आ गया है, और जो लोग जानते हैं उसके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैं और एक दो पॉइंट आप लोग को बतला देता हूँ ताकि आप लोग को पूरा उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आप लोग मान लीजिए यहाँ पर उत्तर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर देखिएगा तो उत्तर है, यहाँ पर ऊपर उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं आप लोग, तो आप लोग का जो लेफ्ट राइट होगा, लेफ्ट राइट, तो देखिए जो इस तरफ देख रहे हैं आप लोग ऐसा इमेजिन करिए
कि हम जो है यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर इस लाइन पर कतों भी खड़े हैं और हम इस तरफ देख रहे हैं, तो आप लोग ऐसे कीजिएगा तो आप लोग का राइट जो हो जाएगा ये हो जाएगा और लेफ्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा। उसी तरह आप लोग जब इसको ईस्ट दिशा में जाते हैं, ईस्ट दिशा में आप लोग देखिएगा यानी पूर्व दिशा में जाइएगा, तो यहाँ पर आप लोग इमेजिन करिए कि यहाँ पर आप लोग खड़े हैं, तो खड़े हैं तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, ऐसे खड़े हो जाइएगा तो नीचे आप लोग का राइट हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ राइट लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा। आप लोग को ये ज्ञात होना जरूरी है, क्योंकि बोलता है क्वेश्चन में कि कुछ दूर पूरब जाने के बाद वो लेफ्ट मुड़ गया, तो लेफ्ट मुड़ेगा फिर किधर जाएगा, तो उसी तरह आप लोग को बतलाना है। तो देखिए पूरब जाएगा तो लेफ्ट ऊपर हो जाएगा और राइट नीचे हो जाएगा। अगर ये उत्तर की दिशा में जा रहा है तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, यानी दाएं इधर हो जाएगा और बाएं इधर हो जाएगा, इधर बाएं हो जाएगा, इधर दाएं हो जाएगा। उसी तरह आप लोग अगर कोई व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा में चल रहा है, दक्षिण की ओर चल रहा है, तो उसका राइट क्या हो जाएगा और लेफ्ट क्या हो जाएगा। तो आप लोग 1 मिनट इमेजिन करिए कि आप लोग यहीं पर है और ऐसे खड़े हैं, तो आप लोग को क्या हो जाएगा, राइट जो है ऊपर साइड में राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोग यहाँ पर इमेजिन करिएगा तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगा। उसी तरह अब तीनों हो गया। अब हम लोग नीचे की तरफ देख लेते हैं। अगर आप लोग दक्षिण में बोलेगा, दक्षिण में जा रहा है तो उसका लेफ्ट और राइट क्या होगा। तो दक्षिण में जा रहा है तो आप लोग ऐसे यहाँ पर खड़ा होकर इसके तरफ आप लोग मुँह कीजिएगा, तो आप लोग का जो राइट हो जाएगा ये इधर राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा ही आप लोग याद रखिएगा। आप लोग यहाँ पर आप लोग अपने आप को खुद फिटिंग कीजिएगा और इस तरफ दिखिएगा तो अपने आप यहाँ पर राइट और लेफ्ट आप लोग को समझ में आ जाएगा। अदरवाइज ऐसे रटिएगा तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो मैं आप लोगों को बहुत आसान से बतलाया हूँ कि आप लोग यहीं पर खड़ा हो जाइएगा और एरो की तरफ आप लोग को ध्यान दीजिएगा तो लेफ्ट राइट आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए इतना हो गया। इसके बाद मैं आप लोग को बतला देना चाहता हूँ इसके बाद कैसे क्वेश्चन बोलता है, कैसे क्वेश्चन यहाँ पर फंसता है। तो क्वेश्चन पूछेगा जैसे कि आप लोगों को कह देगा कि जो रोहन है ये अपने घर से चला है और कुछ दूर लेफ्ट राइट मुड़ के बोलेगा कि यहाँ तक गया जो, और उसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि रोहन के घर से और जहाँ तक चला है और आखिरी बिंदु जो प्रारंभिक बिंदु है और आखिरी बिंदु का डायरेक्शन पूछ लेता है, और जो पूछता है उसका बीच की दूरी भी पूछ लेता है। तो ऐसे ही आप लोगों को पूछता है और ये भी पूछ सकता है और थीटा डिग्री में भी यहाँ पर पूछता है, थीटा नहीं डिग्री में भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो डिग्री वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं डिग्री वाले बतला दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को इस पर 1-2 क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद डिग्री वाले आप लोग को बतलाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको रहने दूँगा अभी क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूज ज़्यादा होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया हूँ, क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर दिखाई देगा। कह रहा है दक्षिण की ओर भाग रहा है, एक लड़का है जो दक्षिण की ओर भाग रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बिंदु ले लिया, यहाँ से दक्षिण कहाँ हो जाएगा, तो दक्षिण हो जाएगा आप लोग का नीचे। तो दक्षिण की ओर भाग रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है अपना दाईं ओर घूमता है, यानी जो साउथ दिशा में जाएगा तो इसका दाईं ओर किधर हो जाएगा। तो आप लोग इमेजिन कीजिएगा, देखिए यहाँ पर साउथ दिशा में जा रहा है तो इसका राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया। तो क्या बोल रहा है, साउथ दिशा में जा रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है और अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है तो इसका दाईं किधर हो जाएगा, इसका राइट जो हो जाएगा वो इधर हो जाएगा, यानी इधर मुड़ जा रहा है। उसके बाद कह रहा है और भागता है, मतलब दाईं मुड़ता है और भागता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर एक बार दाईं ओर मुड़ता है। तो आप लोग इधर जाइएगा, इधर हो जाएगा वेस्ट आप लोग का, माने पश्चिम दिशा हो जाएगा इधर। तो इस पर आप लोग यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इमेजिन कीजिएगा, तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। तो फिर बोला है, ये क्या बोला है, फिर से दाईं मुड़ता है। तो फिर से दाईं मुड़िएगा तो ये ऊपर की ओर ऐसे हो जाएगा, यहाँ से दाईं मुड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा। तो उसके बाद बोल रहा है और अंत में अपनी बाईं ओर मुड़ता है, अंत में क्या करता है, अपनी बाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा अब ये जो चल रहा है ये उत्तर की दिशा में चल रहा है, तो उत्तर की दिशा में चलेगा तो इसका लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया, तो बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ रहा है, तो हम यहाँ से इधर मुड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक आप लोग को बना लेना है। उसके बाद क्या कर रहा है अंतिम में देखिएगा, तो अब वो किस दिशा में भाग रहा है। तो क्वेश्चन अंतिम में पूछ रहा है कि वो अब किस दिशा में है, वो अपने घर से यानी किस दिशा में भाग रहा है। तो आप लोग देखिएगा इधर क्या हो जाता है, इधर हो जाता है वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा में भाग रहा है। तो इसमें आप लोग का क्या आंसर हो जाएगा, पश्चिम की दिशा में भाग रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन बना लीजिएगा। मैं फिर से एक बार बतलाता हूँ। एक लड़का है, वो दक्षिण की ओर भागता है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ जाता है अपना, तो दाएं उसका इधर हो जाएगा, तो फिर यहाँ से हम लोग इधर मुड़ गए, कुछ दूर चलता है, फिर उसके बाद आप दाएं मुड़ जाता है तो दाएं इसका इधर हो जाएगा, उसके बाद फिर चलता है और अंतिम में वो लेफ्ट मुड़ जाता है। और उसके बाद पूछ रहा है कि वो किस दिशा में अभी फ़िलहाल जो चल रहा है वो किस दिशा में चल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर वेस्ट दिशा बतला दीजिएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं दूसरा क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। तो देखिए आप लोग को दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई देगा, मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है रानी पश्चिम की दिशा में 10 कदम चलती है। रानी जो है पश्चिम दिशा में 10 कदम चलती है। तो देखिए यहाँ से मेरा मेन पॉइंट है, यहाँ मान लीजिए उसका घर है, यहाँ से वो पश्चिम की दिशा में चलती है। मैंने आप इधर डायरेक्शन आप लोग को बतलाया था कि इधर पश्चिम हो जाता है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट हो जाएगा। तो वो पश्चिम की दिशा में यानी वेस्ट दिशा में चल रही है। 10 कदम चल कर 10 कदम से आप लोग का मतलब नहीं रखना है, आप लोग को खाली डायरेक्शन से मतलब रखना है। उसके बाद कह रहा है कि दाएं मुड़ जाती है। अगर आप लोग वेस्ट दिशा में चल रहे हैं तो आपका दाएं के इधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ दाएं हो जाएगा, नीचे बाएं हो जाएगा, नहीं ऊपर राइट हो जाएगा। तो दाएं की तरफ मुड़ जाती है, दाएं की तरफ मोड़ दिया मैंने। दाएं की तरफ मुड़ने के बाद 5 कदम चलती है। कदम से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद वह पीछे मुड़ जाती है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है इधर दिशा में चल रही है। मान लीजिए जो लड़की है ये उत्तर की दिशा में चल रही है। उत्तर की दिशा में चलते चलते वो पीछे डायरेक्ट मुड़ जाती है। तो ये पीछे मुड़ेगी तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। पीछे मुड़ेगी, जैसे इधर मुड़ी की है, अब डायरेक्ट इसको पीछे मोड़ना है तो इसी पर आ जाएगी। तो आप लोग को क्या करना है, इसी पर आप लोग को मोड़ देना है और चला देना है। तो मान लीजिए मैं इधर चला दिया, थोड़ा आप लोग को देखने के लिए मैं इधर चला दिया हूँ इसको, तो उसी डायरेक्शन में जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद कह रहा है 10 कदम चलिए उसके बाद पीछे मुड़ गई, पीछे मोड़ दिया मैंने। उसके बाद पूछ रहा है तदनुसार अब वह किस दिशा में उन्मुख है, वह किस दिशा में उन्मुख है, यानी वह जो लड़की है वो किस दिशा में अभी देख रही है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वो जो चल रही है, यहाँ से हमने चला वेस्ट दिशा में चला, पश्चिम की दिशा में, उसके बाद मैंने उत्तर मुड़ा, उसके बाद फिर वहाँ से वो डायरेक्ट पीछे मुड़ गई। तब उत्तर के डायरेक्ट पीछे मुड़िएगा तो आप लोगों को साउथ हो जाएगा। जैसे मैं इधर उत्तर के साइड मुड़ रहा हूँ, अब डायरेक्ट मुड़ूंगा तो इधर हो जाएगा हमारा साउथ। तो वैसा ही ये है। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीचे मुख रहता है तो नीचे आप लोग का साउथ पोल हो जाता है, यानी साउथ डायरेक्शन, यानी दक्षिण दिशा हो जाता है नीचे वाले दिशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण की दिशा में वो अभी फ़िलहाल उन्मुख है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये 2 क्वेश्चन मैं समझा दिया डायरेक्शन से रिलेटेड। उसके बाद आप लोग को मैं बतला देता हूँ। उसके बाद आप लोग को डिग्री से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन पूछता है। तो डिग्री से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन पूछता है तो मैं बतला देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि कह देगा कि कोई लड़की है 45 डिग्री मुड़ जाती है, 90 डिग्री मुड़ जाती है। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए बोल रहा है कि एक राधा नाम की लड़की है, वो कुछ दूर चलने के बाद 45 डिग्री यानी 45 डिग्री चाहे 90 डिग्री कोण पर मुड़ जाती है। तो आप लोग को क्या करना है, एक तो आप लोग को उसको एंटी क्लॉक आप लोग याद रखिएगा। ये एंटी क्लॉक है, ये एंटी क्लॉक बोलते हैं, एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत दिशा। एगो बोलते हैं क्लॉक वाइज, एगो बोलते हैं वामावर्त, एगो बोलते हैं दक्षिणावर्त। तो मैं आप लोग को बतला देता हूँ, जो आप लोग दक्षिण की ओर घूमते हैं, जैसे घड़ी की दिशा में आप लोग घूमिएगा, घड़ी ऐसा ही घूमता है, दाएं से बाएं से घूमता है घड़ी, तो इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त बोलते हैं, यानी क्लॉक वाइज बोलते हैं, क्लॉक वाइज बोलते हैं इसको। और वही बोल देगा कि घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉक वाइज। तो आप लोग कैसे घड़ी इस घड़ी को उल्टा चलिएगा तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज। तो 2 गो इसमें रहता है, एक क्लॉक वाइज रहेगा, एक एंटी क्लॉक वाइज रहेगा। एक में पूछेगा आप लोग को कहेगा वामावर्त, एक में पूछेगा दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का आप लोग याद रखिएगा कि घड़ी के दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त कहते हैं, और घड़ी के विपरीत दिशा को उसको हम लोग वामावर्त कहते हैं, यानी एंटी क्लॉक वाइज कहते हैं। तो देखिए जैसे कि पूछ देगा, मैं एक ट्रिक आप लोग को बतला देता हूँ। जैसे कि पूछ देगा कि राधा जो है अभी दक्षिण की पूरब की ओर चल रही है, राधा जो है पूरब की ओर चल रही है, उसके बाद वो 90 डिग्री पर मुड़ जाती है। तो 90 डिग्री वामावर्त कहेगा, यानी वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटी
क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज लिख देता हूँ, क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज लिख देता हूँ मैं। उसके बाद आप लोगों को कहेगा कि बोलेगा क्वेश्चन कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त में मुड़ जाती है, तो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री यहाँ पर मुड़ गई। उसके बाद कुछ दूर चली, उसके बाद फिर बोलेगा कि घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ जाती है, यानी वामावर्त दिशा में मुड़ जाती है, 180 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ जाती है। तो मैं यहाँ पर 180 डिग्री वामावर्त दिशा लिख दिया। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उसके बाद देखिए, उसके बाद इसको 180 को हम तोड़ सकते हैं 90 डिग्री इंटू 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री को। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक 90 डिग्री से एक 90 डिग्री काट दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज आप लोग ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखिएगा, ये तो इसको ही लिखे 90, तो एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री बच गया, यानी पूर्व के जो दिशा है यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आप लोग को घुमा देना है। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट 90 डिग्री घुमाइएगा, तो इस प्रकार से आप लोग को घुमाना पड़ेगा, ये 90 डिग्री का कोण होता है। तो आप लोग यहाँ से घुमाइएगा एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा, तो ऐसे घुमाइएगा उल्टे दिशा में, घड़ी को उल्टे दिशा में घुमाइएगा तो यहाँ से यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ से यहाँ चले जाएगी। तो इसका आप डायरेक्शन पूछ लेता है कि ये किस डायरेक्शन में अब फिलहाल खड़ी है, तो आप लोग को बतलाना है कि ये कौन सा डायरेक्शन है। तो आप लोग यहाँ पर आसानी से बतला दीजिएगा कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यानी उत्तर दिशा है। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज यानी जो डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके बाद किसी दूसरे क्लास में। तब तक के लिए आप सबको टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।